प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आज के अभ्यास के लिए। मॉर्निंग योगा डे 12। बहुत आराम से, बहुत शांति से अपने अभ्यास को करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम। तो पहला आसन आज का है हमारा। आज आपको थोड़ा अच्छा तैयार होना होगा। मेहनत का और शक्ति का आसन है। इसे कहते हैं आपका तोल आसन। तो पहले आपने बहुत आराम से अपने शरीर को तैयार करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। करना है कैसे? इस आसन को दोनों पांव जोड़ लेने हैं। अच्छी सांसें लेनी है। इनहेल करना है, होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करना है। उसके बाद जब शरीर तैयार हो जाएगा, अब हम शुरू करेंगे अपने अभ्यास को। तो वज्रासन से शुरू करेंगे। ये लोल आसन है और लोल आसन जब आपका मजबूत हो जाएगा तो हमें ये मदद करेगा हमारे दूसरे आसन के लिए। उठाना है दोनों घुटनों को ऊपर और दोनों पाँव को। आज के अभ्यास में हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, बस उठाया और रख देंगे। धीरे से उठाया और रख देंगे, उठाया और रख देंगे। बस पीठ सीधी की, यहाँ पर अच्छी गहरी सांसें ली। इनहेल किया, होल्ड किया और फिर एक्सहेल किया। दूसरा सेट करेंगे इसी का। हाथ मजबूत होने चाहिए और हाथों की उंगलियों को इस प्रकार खोल के रखना, आपको मदद मिलती है उठाने में। 3, 2, 1। ऊपर उठाया और रख दिया, उठाया और रख दिया। एक और काउंट करेंगे दूसरे सेट की तीसरी काउंट। उठाओ और रख दो। बस शांत हो गए। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे सांस लेके आसन से बाहर आ जाना है। अभी हम लंबे समय के लिए इसको होल्ड नहीं कर रहे। शुरुआत करिए यहाँ से और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसको आपने होल्ड भी करना है। दूसरा आसन इसी से मिलता जुलता है। लोलासन जैसे आपने किया वैसे ही तोलासन है, तोलने वाला आसन। चलिए उठाएंगे। पहले पद्मासन। तो पद्मासन का तो आपने अच्छा अभ्यास कर लिया है। अब तक आ गया होगा आपको पद्मासन। इसको इस प्रकार से हाथों की मदद से फिर से हम ऊपर उठाएंगे ऐसे और नीचे छोड़ देना है। तो पद्मासन को हवा में उठा के रखना है ऐसे। बस यहीं पर रुके और नीचे ले आना है। इस आसन को भी हम लंबा होल्ड नहीं करेंगे अभी। आप जैसे जैसे अपने अभ्यास में मजबूत होते जाएंगे, फिर इसकी जो अवधि है वो भी बढ़ती जाएगी। अभी आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है, कुछ पल के लिए रखा और फिर नीचे ले आए। 3 बार हो गया। सांस ले लीजिए गहरा। आप घूम जाइए, इस तरफ से देख लीजिए। फिर से चलेंगे। हाथ नीचे। 3, 2, 1। ऊपर उठा लीजिए। देखिए हवा में रहना है, ये थोड़ा ध्यान करना है आपने। बस नीचे आ गए। 3, 2, 1। ऊपर उठाओ, रुके यहाँ पर, नीचे आ गए। 3, 2, 1। ऊपर उठाया और नीचे आ गए। अच्छी सांसें ली। यहाँ पर पाँव को खोल दो, दोनों पाँव बाहर ले आए, थोड़ा इनको आराम दिया इस प्रकार से। तो ये आपका हुआ तोलासन। 2 आसन पूरे हुए। तीसरा आसन, ये आपके ऊपर के शरीर की शक्ति पर निर्भर करता है कि आप इस आसन को कैसे करते हैं। क्योंकि अभ्यास में है तो इसको देख लीजिए और धीरे धीरे इसको सीखना है, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। ये डे 12 का अब तक का आपके लिए थोड़ा मेहनत का आसन होगा। सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी इसमें। धीरे धीरे इसको सीखना है। कल जो आपने आसन किया उसमें नीज एल्बो पे थी। इस आसन में नीज अंडर आर्म्स के अंदर जाती है। आपने अंदर उसको टक करना है और एल्बोज को सीधा करना है। सीधा करते चले जाइए।
फिर रुकना है और धीरे से नीचे ले आए। अभी हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, लंबा होल्ड नहीं करेंगे, पहले अच्छा सीखो, अभ्यास करो, उसके बाद फिर इसको होल्ड करके रखना है ऊपर। चलिए फिर से हाथ लगाए नीचे, 3 2 1। अच्छी तरह से पंजे ज़मीन पर लगाए हुए हैं मैट पर, और फिर सीधा कर लिया शरीर को इस प्रकार से। एल्बो को सीधा करते जाइए, फिर आराम से नीचे आ जाओ। गहरे सांस लिए, एक और बार करेंगे, तीसरी बार है। चलिए उठाओ और फिर एल्बो को सीधा करना है आपने। इसमें मेहनत लगेगी, धीरे धीरे इसको सीखना है। फिर शांत होके बैठ जाइए ऐसे। अब चौथे आसन की तरफ चलेंगे। अब ये सरल है, शांत करेगा पूरे शरीर को। दोनों पाँवों को पहले आगे निकाल लिया, अच्छे सांस लेके शरीर को आराम दिया। पाँव पीछे खींच लिए, दोनों पाँव जोड़ लिए बद्धकोण आसन में, और फिर आराम से आपने सो जाना। तो इसको सुप्त बद्धकोण आसन बोलते हैं। आराम से नीचे सो जाइए। दोनों नीज को आपने हाथों से भी प्रेशर देना है, ये ज़मीन टच करें। कई बार ये यहीं पे रुक जाती हैं, आपने धीरे धीरे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। ऊपर गए फिर नीचे ले आए, ऊपर गए फिर नीचे ले। इसको रोकना है, यहाँ रोक के रखना है आपने, और फिर पाँव जोड़ लिए और सीधे रख दिए। यहाँ पर सांस ली, फिर पाँव को पीछे खींचा, उनको जोड़ा और घुटनों को नीचे मैट की तरफ ऐसे पुश कर देना है। बस यहीं पर बनाए रखा, और हाथों की मदद से उनको अच्छा पुश करना है कि वो पूरा नीचे मैट पर फ्लैट हो आपकी नीज। फिर धीरे धीरे फिर पाँव को जोड़ के सीधा कर लिया। ये आपका हुआ सुप्त बद्धकोण आसन। आगे आएंगे तो राइट साइड से आपने निकल के आना है। पांचवा आसन, वो भी एक सरल आसन है, सबसे सरल आसन है। तो आप क्या करना है, उसमें पाँव जोड़ लेने हैं और दोनों पाँव को ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ। इसे तितली आसन कहते हैं। तो पूरी तरह से आपके पाँव को ये फ्लेक्सिबल करती है, नीचे के शरीर को, आपके घुटनों को, आपकी नीज़ को पूरा फ्लैट होना होगा। तो उसके लिए तैयार करती है, जैसे आपने अभी बद्धकोण आसन किया उसके लिए तैयार करती है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहे इस प्रकार, और सांस लेते रहे, इनहेल एक्सहेल करते रहे। नीचे का शरीर फ्लेक्सिबल होता है इस अभ्यास से। तो पांचों आसनों में सबसे सरल आसन है ये आपके लिए। ध्यान से करना, धीरे धीरे करना इसको भी। तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह उड़ते रहे। तो ये हुई तितली आसन। ये कई बार आप पूछते हैं बद्धकोण आसन और तितली आसन में अंतर क्या है। तितली उड़ती रहेगी, वो रुकेगी नहीं बीच में। तो ये करते रहे इस प्रकार से, तो ये तितली आसन हो गई। रोक के रख लिया तो ये बद्धकोण आसन हो जाता है, जो आपने बहुत पहले किया है। ये करते रहे इसको इस प्रकार से, और फिर पूरा इसको आपने नीचे पुश करना है। ऊपर उठाया, पूरा नीचे पुश करना है इस प्रकार से। ऊपर उठाया, पूरा नीचे पुश करना है। अभी शांत हो जाओ, रुक जाओ। यहाँ पर अच्छे सांस लेना है और इन पांचों आसनों को एक सेट में फिर से रिपीट करना है।
सबसे पहले हमारा लोल आसन आप करेंगे। दोनों घुटनों को जोड़ लिया, आराम से शरीर को ऊपर उठा लो और नीचे ले आओ। एक और बार करेंगे और नीचे ले आए। फिर भविष्य में हम इसको सीखेंगे कैसे लंबे समय तक इसको होल्ड करना है। अब आप ले लीजिए तोलासन। पहले पद्मासन लिया अच्छे प्रकार से और फिर उठाया अपने पद्मासन को ऊपर इस प्रकार से, नीचे ले आया, फिर से ऊपर उठाया और नीचे ले आया। रुक के यहाँ पर सांस लेने, शांत आराम से आपने अपने पाँव को बाहर निकाला, सांस लेते रहे। तीसरा आसन, ये थोड़ा आपकी मेहनत लेगा, थोड़ा आपने ध्यान से इसको सीखना और फिर करना है। बकासन, उठाओ, हाथों को सीधा रखते जाओ और फिर धीरे से नीचे आ जाओ। सांस लेते रहे। अगले आसन पे चलेंगे। तो आप सीधे पांव रख के भी सो सकते हैं, पांव को इस तरह से मोड़ के बंद करके भी सो सकते हैं। जो आपको सरल लगे उस प्रकार से आप इसको तैयार कर लीजिए। सो के आपने पांव बंद करके रखने हैं ऐसे। बस बहुत आराम से पाँव को खोल लीजिए। फिर राइट साइड से पूरा रोल करके आ जाइए। तितली आसन जो आपने किया उसको फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार। 8-10 बार इस प्रकार से कर लो। करने के बाद रोक दिया, शांत हो जाना है। अब हमारा छठा अभ्यास जिसको हम रोक लेंगे, वज्रासन में रोकेंगे आज भी। और आज मुद्रा आप लेंगे सिद्ध मुद्रा। तो सिद्ध मुद्रा के लिए लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड रख दिया इस प्रकार से। पीठ सीधी की, आंखें बंद कर ली, सांस लेना शुरू किया। और आज धारणा करनी है नदी की। जैसे आप जंगल गए, जैसे आप समुद्र गए, ऐसे ही नदी। आज की धारणा नदी की है। किसी नदी के तट पर पहुंचो और याद रखना नदी और समुद्र में बहुत अंतर होता है। तो नदी के पास जाना है, समुद्र के पास नहीं। पहुंचो किसी नदी के पास, गंगा हो, रावी हो, जमुना हो, बैठो उस नदी के पास, देखो उसका पानी कैसे बह रहा है और जल के उस प्रवाह में ही ध्यान लगाओ। देखते रहो कैसे वो नदी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इसी प्रकार आपने भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। इसी धारणा में और गहरा उतर जाइएगा। हम अपना अभ्यास यहीं रोकेंगे, आप अपने ध्यान को और गहरा ले जाओ। आपसे फिर मिलेंगे।